कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। कदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने दुनिया डबो दी। कबीर साहिब जी वास्तव में किसका अवतार थे? आज हम इस शंका का समाधान करने के लिए दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं देवी चित्रलेखा जी और दूसरी तरफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आइए सबसे पहले जानते हैं श्री देवी चित्रलेखा जी के विचार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कबीरदास जी बुद्धि से अत्यंत गंभीर थे और उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण था। अब कबीरदास जी किसके अवतार थे, इसके विषय में भक्तमाल में लिखा है कि भक्त प्रहलाद जी के ही अवतार हैं श्री कबीरदास जी। और प्रहलाद जी की कथा तो आप सबने भागवत के माध्यम से कितनी बार सुनी है। कितने परम भक्त थे प्रहलाद जी। उन्हीं का अवतार कलयुग में श्री कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुआ। वंदौ श्री प्रहलाद जिन धर्यो रूप कबीर, कली मद मर्दन वीरवर, सिद्ध समर रणधीर। ऐसे श्री कबीरदास जी। इनका प्रागट्य हुआ ज्येष्ठ पूरन मासी को सोमवार को। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी वर सायत को पूरन मासी प्रगट भय। अब इनका प्रागट्य कैसे हुआ, इसके विषय में भी कई लोगों के अलग अलग भाव हैं, कई कथाएं हैं कबीरदास जी के प्रागट्य की। पहली जो कबीरदास जी के प्रागट्य के संबंध में जो कथा आती है वो इस प्रकार है। पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहता था। वो स्वामी जी की निरंतर सेवा करता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उसने अपनी पुत्री को कहा कि बेटी तू जाना और स्वामी जी की आज पूरी सेवा तू करके आना। तो पुत्री आ गई। आकर के उसने बड़े भाव से, बड़ी भक्ता थी, सेवा की। श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए उसकी सेवा को देख करके। पूरी सेवा करके जब वो जाने लगी तो उसने स्वामी जी को प्रणाम किया। और जैसे स्वामी जी को प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव। अब जैसे उस कन्या ने यह आशीर्वाद सुना तो एकदम कांप गई कि स्वामी जी ने ये क्या आशीर्वाद दे दिया। निवेदन किया कि महाराज मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि विधवा है, भक्तमाल में लिखा है कुंवारी थी। महाराज अब ये आपने वरदान दिया, क्या होगा। अब स्वामी जी भी चिंता में पड़ गए कि वरदान तो हमने दे दिया। उसी बीच भगवान नारायण ने कलयुग का हालचाल जानने के लिए माता लक्ष्मी जी को भेजा कि पृथ्वी पर आप देख कर के आओ, हालचाल धरती का कैसा है। तो माता लक्ष्मी जी भूलोक में आई हुई थी, चारों ओर देख रही हैं, पाप बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। उसको देख के माँ लक्ष्मी एकदम चिंतित हो गई और मन में विचार आया कि इस समय तो आवश्यकता है कि कोई भगवान का परम भक्त अवतार ले। ये सोच कर के लक्ष्मी जी विहार करती करती श्री रामानंदाचार्य जी के आश्रम कुटिया में पहुंच गई और देखा तो स्वामी जी चिंता में बैठे थे, उसी चिंता में जो वरदान दिया था। लक्ष्मी जी ने पूरा हालचाल जाना, देखा कि वो कन्या भी सामने खड़ी है, तो एक तुलसी पत्ता लिया और उस तुलसी पत्र को उस कन्या को दे दिया।
कन्या उस तुलसी पत्र को लेके अपने आंचल में छुपा करके अपने घर की ओर आ रही थी। अब जैसे घर की ओर बढ़ रही है तो जो उसने अपने आंचल में छुपा रखा था तुलसी पत्र, धीरे धीरे उसको उसका भार ज्यादा लगने लगा कि वजन बढ़ रहा है। लेके तो एक तुलसी पत्र आई थी, यहाँ तो पूरा वजन बढ़ रहा है। तो जैसे उसने आंचल हटाया तो उसकी गोद में एक बड़ा सुंदर नन्हा सा शिशु उसे प्राप्त हुआ, और वो शिशु कबीरदास जी ही थे, जो साक्षात गुरु की कृपा से, श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा से और साक्षात भगवान के द्वारा प्रेरणा लक्ष्मी जी को हुई, और लक्ष्मी जी के द्वारा वो पत्र, तुलसी पत्र उस कन्या को मिला। अब कन्या को शिशु तो मिल गया, पर अब घबराई कि घर लेके कैसे जाऊं। घर लेके गई तो चारों ओर खूब मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे, विरोध करेंगे। तो उसने एक पास में लहर तारा नाम का तालाब था, उस तालाब में उस बालक को बहा दिया। देव योग से उसी तालाब के पास से नीरू और नीमा नाम के एक दंपति जा रहे थे। दोनों दंपति संतानहीन थे, उनको संतान थी नहीं। जैसे बालक की नीरू और नीमा को रोने की आवाज आई सो रुक गए और देखा तो एक शिशु कमल के पत्ते पर मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी ने कहा, निवेदन किया कि स्वामी आपकी आज्ञा हो तो इसको हम अपने साथ ले चलें, और दोनों उस बालक को घर ले आए। और इस प्रकार नीरू और नीमा कबीरदास जी के माता और पिता बन गए। तो एक कथा कबीरदास जी के प्रागट्य की ये है, एक कथा जिसमें सिर्फ इतना वर्णन आया है कि कबीरदास जी स्वतः ही कमल के पुष्प पर प्रकट हुए। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग मत के अनुसार श्री कबीरदास जी का प्रागट्य हुआ है। अभी आपने सुने श्री देवी चित्रलेखा जी के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जाना तीनों तापे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो जुलाहा जाति में प्रकट हुए थे वही परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी कबीर जी हैं। तो अखिल ब्रह्मांड का नायक, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी कबीर साहब हैं, जो बनारस के अंदर, काशी शहर के अंदर जो सशरीर आकर प्रकट हुए थे, एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से, उस सनातन परम धाम से, जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ से चलकर गति करके आते हैं। अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। तो आज का जो समागम है ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने
उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। ये वो शुभ महीना है, ज्येष्ठ मास, और ये आने वाली जो पूर्णमासी है अभी 4 दिन बाद यानी 15 जून की, ये वो शुभ दिन है कि वो परमेश्वर कलयुग में सतलोक से चलकर, सनातन परमधाम से चलकर गति करके सह शरीर आए और भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि वो वहां लहर तारा तालाब पर एकांत स्थान देखकर स्नान करते थे, और जैसा भी उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने जो साधना करने को बता रखा था, वह कुछ देर बैठकर वो सुबह सुबह भगवान का चिंतन भी किया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी अपनी साधना करने की तैयारी में थे, स्नान कर चुके थे, आंखें खुली थी और ज्ञान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। प्रकाश का एक गोला सा आता नजर आया। ज्यों ही ऋषि जी ने उसको ध्यान से देखना चाहा, अष्टानंद जी की आंखें चुंधी आ गई। वो उस तेज को, उसकी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी ये चरम दृष्टि आंखें नहीं देख पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं, नीचे को कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का आकार दिखाई देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का आकार दिखाई देता है, एक गोला सा नजर आता है। इसी प्रकार अष्टानंद जी परमेश्वर के उस तेज पुंज को नहीं देख सके। पहले तो उसने देखा कि प्रकाश का कोई गोला सा आ रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर दूसरी साइड किया, फिर इधर किया, क्या देखा कि वो नवजात शिशु का वो प्रकाश रहित रूप दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य को देखने के उपरांत उसका प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। और क्या देखता है अष्टानंद जी के वो प्रकाश एक कमल के फूल पर एकत्रित और अदृश्य हो गया। अंधेरा सा था, वो देख नहीं सका, लेकिन इतना तेज प्रकाश अपने आप गति करके आ रहा था, इससे वो अचंभित बहुत हुआ। और इस रहस्य का भेद जानने के लिए वो तुरंत उठकर अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी पंडित जी के पास पहुंच गया और अपने साथ बीती पूरी घटना का विवरण कह सुनाया और पूछा, गुरुदेव ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? ये कोई स्वप्न भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जागृत और खुली आंखों देख रहा था। स्वामी रामानंद जी को जितना भी अध्यात्म ज्ञान था, उसके आधार से अपने शिष्य अष्टानंद जी की संतुष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि अष्टानंद, आकाश से जब ऐसे प्रकाश पुंज आते हैं तो वो कोई देव आत्मा होती हैं
और स्वर्ग लोक से आते हैं, यहाँ किसी माँ के गर्भ में वो प्रवेश करेंगे और फिर जन्म लेंगे और अपना जिस उद्देश्य से वो आते हैं उस कार्य को वो फिर पूरा करेंगे। ऐसे लक्षण महापुरुषों के अवतरित होने के होते हैं। अब जैसा भी उस ऋषि को ज्ञान था, अपने शिष्य को संतुष्ट कर दिया और कहा कि अष्टानंद तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि नहीं है। उधर से क्या हुआ कि एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी ब्राह्मण थे। भगवान शिव जी के बहुत उपासक थे, कट्टर समर्थक थे, इष्ट रूप में उन्हीं को मानते थे, अन्य किसी देव को वो पूज्य नहीं मानते थे। और निस्वार्थ वो भगवान शिव की कथा सुनाया करते थे, महिमा सुनाया करते थे। जो भी पैसा उनके पास आ जाता था कथा करते समय, तो अधिकतर वो धर्म में लगाया करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, विवाह को लगभग 20-25 वर्ष हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान की चाह उनके हृदय में बहुत घनी थी। रह रहकर भगवान शिव जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो काशी के अन्य ब्राह्मण थे, जो जनता से पैसे लेकर के उनको गुमराह करके पैसे ऐंठा करते थे, उनको लगा कि जो गौरी शंकर है ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनता को कथाएं सुनाता है और काशी के लोगों की अधिक आस्था इस गौरी शंकर में होती जा रही है। इस कारण से वो ईर्षा किया करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ये गलत है, ये झूठी कथाएं सुनाता है, उसमें बहुत से दोष निकालते थे। दूसरी तरफ मुसलमान बहुसंख्या में बनारस में थे, वो भी इस बात से परिचित थे कि काशी के अन्य पंडित गौरी शंकर से ईर्षा रखते हैं, वो इनके साथ नहीं है। और हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रचार बनारस में ये गौरी शंकर कर रहा है, ये शिव जी का पुजारी है। तो उन्होंने ऐसा अवसर देखा कि अब न तो हिंदू गुरु इसके साथ है, उन्होंने अपना जल उस गौरी शंकर के परिवार के पूरे घर में छिड़क दिया। मुसलमानों ने झूठा जल करके सारा छिड़क दिया और जबरदस्ती गौरी शंकर और उसकी पत्नी को पिला दिया। इस दृश्य को वो ईर्ष्या करने वाले अन्य ब्राह्मण देख रहे थे, उनको पता चला। उसी दिन से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती जी को अपनी बरादरी से निकाल दिया और कह दिया कि ये मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने झूठा पानी पी लिया है, जबकि उनको बाई फोर्स पिलाया गया था। अब ऐसी स्थिति में गौरी शंकर ने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध कर दिया और गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया कि अब ये मुसलमान हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। अब गौरी शंकर का नाम बदलकर नीरू रख दिया मुसलमानों ने और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे, और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर, ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर
गंगा चलाकर बहती थी, तो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था। लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया। तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा उनको मिले, वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, ये गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहाँ वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहाँ करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से न्यू कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंध गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं, और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई, रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहां वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते हैं। नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए। उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था। सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था। अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी,
या पागल हो चुकी है लगता है इसके यहाँ। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चिल्लाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। यहाँ जल में कहाँ से बालक आए थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ के ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूम्या उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावे, सौ सौ शुक्र मनावे अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है। और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठा कर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोच कर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूं। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, वो फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था, क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था। वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा नाजायज फायदा उठा रही है, मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी। तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू तुम्हारे लिए मैं आया हूं, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए जा रही है। धीरे धीरे बड़े हुए, तत्व ज्ञान का प्रचार किया। ये हम सब के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। इन भगवान ने, इस परमात्मा ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान दिया। प्रत्येक युग में आते हैं ये कबीर परमेश्वर, लेकिन अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये अन्य नामांतर करके आ जाते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर नाम से। तो पुण्यात्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने इन श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इनके पिता और इनकी माता की उत्पत्ति बताई थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता पिता की जानकारी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताई थी। लेकिन इन अज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने, मंडलेश्वरों ने परमात्मा के उस अमृत ज्ञान को, उस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया और कहते रहे कबीर झूठ बोलता है, ये अशिक्षित है, ये क्या जाने भगवान के बारे में, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि इसको अक्षर ज्ञान नहीं, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं। और वो नकली मंडलेश्वर केवल संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान शून्य था उनका। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम अड़ी रही, वो एक बात कह दिया करते थे कि कबीर दानक है, दुल्हा है, ये शिक्षा का अधिकारी भी नहीं है, ये कहाँ से जान सकता है पुराणों और कुरान को, वेद और गीता को, ये सब झूठ बोलता है। ये जो कह रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 साल पहले परमात्मा कहा करते, इन 3 देवताओं की, श्री रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, इनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इस बात से अक्षुब्ध होकर के हिंदू धर्म के गुरुओं ने उस परमेश्वर का घोर विरोध किया और करवाया, जनता को बरगला कर कि कबीर झूठा है, ये झूठ बोलता है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये अजर अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय, कालज्ञ, ये सर्वशक्तिमान है, अखिल ब्रह्मांड के नायक है। कौन? श्री विष्णु जी। कोई शंकर जी को अखिल ब्रह्मांड का नायक बताता जो उसका पुजारी है। तो पुण्यात्माओं, उस समय इन नकलियों की दाल गल गई कि सचमुच कबीर जी शिक्षित नहीं हैं, संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारे गुरु लोग कह रहे हैं वही ज्ञान सच्चा है। तो उस समय इनकी दाल गल गई और परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए
उस तीसरे मुक्ति धाम में जहाँ ये स्वयं विराजमान है, परमात्मा तख्त के ऊपर है, और सब ब्रह्मांडों की सतिथि से परिचित करवाया, ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित करवाया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं बताया कि हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, कोई परमात्मा तो कोई और है जिसके विषय में हम भी अनभिज्ञ हैं। तब धर्मदास जी को ये विश्वास हुआ कि सचमुच ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और वो परमात्मा अन्य है ये नहीं जानते, और वो मेरे साथ खड़ा है कबीर नाम से ही। तब परमात्मा से धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, अब तो हमें पता चल गया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तो नासवान है, इनकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है, तो इनकी उपासना करने से जीव कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म तक की स्थिति नासवान है। हे परमात्मा, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये वेद और कतेब, कुरान पुराण और बाइबल, वेद और गीता, इसकी से सिद्ध हो गया कि ये सब झूठे हैं। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये शास्त्र झूठे नहीं है, झूठे तो वो हैं जिन्होंने ये समझा नहीं, इनकी समझ में नहीं आया। ये पढ़ते रहे, रट्टा लगाते रहे, घोट लेते संस्कृत को, और अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में बैठ के दो विद्वान शास्त्रार्थ किया करते थे। और जिसने संस्कृत ज़्यादा बोल दी, श्रोताओं के हाथ में डिसीजन होता था, जो कुछ भी नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे। एक समय कोई सुप्रसिद्ध विद्वान किसी नगर में कथा कर रहा था, प्रवचन किया करता था, आसपास के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध था, और ये कहा करते थे कि ऐसा विद्वान वेदों और गीता का, पुराणों का देखा ना सुना, उसकी दंत कथा इतनी होगी। एक अशिक्षित यात्री जा रहा था अपने किसी गंतव्य प्लेस स्थान की तरफ किसी काम से, रास्ते में देखा कि सत्संग चल रहा है, कथा हो रही है, महात्मा कोई कथा कर रहा है। उसके बारे में पूछा तो बताया कि बड़े प्रसिद्ध, बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं, बड़े विद्वान हैं गीता वेदों और पुराणों के। उसने सोचा ले 10-20 मिनट, आधा घंटा सुन लेता हूँ, फिर सफ़र कर लूँगा। वो बैठ गया सुनने के लिए। अब जब तक वो वहाँ बैठा रहा तब तक वो केवल संस्कृत ही बोलता रहा। अब उस श्रद्धालु ने सोचा कि आध घंटा हो गया, मैंने आगे सफ़र भी करना है, चलता हूँ, बहुत सत्संग सुन लिया। वो जा रहा था, रास्ते में कोई गवाला था, उसने पूछा कि कहाँ से आए हो यात्री, कहाँ जा रहे हो। उस यात्री ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस गाँव को जा रहा हूँ और इधर से आया हूँ। तो उस गवाले ने कहा कि रास्ते यहाँ इस नगर में एक महात्मा आए हुए हैं, वो सत्संग सुना आपने? तो उसने कहा जी सुन के आया हूँ मैं सत्संग, कैसा लगा, कि क्या बात कही, बस कमाल कर दिया। तो उसने कहा, उस पाली ने, गवाले ने कहा कि कुछ मुझे भी सुना दो, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं वहाँ जाने का, क्योंकि मैं पशुओं को लिए हुए हूँ, मुझे भी 2 वचन सुना दे जो तू सुन कर आया है। तो वो क्या कहता है यात्री कि ये तो मुझे मालूम नहीं उसने क्या बोला, वो संस्कृत बोल रहा था पर कर दिया कमाल। बता, टट्टू कमाल कर दिया जब तूने ये ही नहीं मालूम उसने बोला क्या, उन्होंने कहा कर दिया कमाल। तो पुण्यात्मा, इस तरह ये लोक वेद के आधार से सुनी सुनाई बातों से एक दूसरे से सुनकर ये महापुरुष और मैं ऋषि पाक रहे थे, न कख नहीं पता था किसी ने भी। अब ये दास ने जो शब्द बोल दिया कि किसी ने भी कुछ पता नहीं था, तो ये भगत समाज का गले नहीं उतरे कि ऐसा क्या किसी को भी मालूम नहीं था
किसी को छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं। एक कबीर परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों के को छोड़ दो जिनको भगवान मिले, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। अपने आत्माओं ये प्रश्न अगर यही छोड़ दिया तो दास का सत्संग सुनना बंद कर देंगे। बोली आत्माएं कहता है ये तो अभिमानी गणा है, अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता, सबको कहता, किसी को ज्ञान नहीं। दास अभिमान के तो आसपास नहीं। और अभिमान वो व्यक्ति कर सकता या तो जिसने भगवान का ज्ञान नहीं, अध्यात्म मार्ग का, या वो कर सकता है जिसने कुछ अपनी नई खोज करी हो। दास का कोई अपना ज्ञान नहीं। सदग्रंथों में जो गूढ़ रहस्य आज तक ये नकली ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं समझ सके, उन गूढ़ रहस्यों को रूबरू किया है, समझा है, अच्छी तरह आपके पास लाया हूँ। इसमें अभिमान का तो कोई बात तय को नहीं। और सच्चाई है ये जो दास आपको कह रहा है कि किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में। आगे की तो बात छोड़ो, पहले की तो, लेकिन जो महापुरुष हुए हैं जिनको परमात्मा मिले हैं वो तो परिपूर्ण थे ही। जिनको भगवान मिल गए फिर वो कैसे कच्चे रह सकते हैं। वो कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला ददर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों को छोड़कर जो दास के नॉलेज में है, उनके अतिरिक्त अध्यात्म ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब उआबाई बक रहे थे। दर्शकों, अभी आपने सुने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। जैसा कि आपने देखा कि देवी चित्रलेखा जी और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों में कितनी भिन्नता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सारे सवाल होंगे, सभी का समाधान हो गया होगा। अधिक जानकारी के लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जरूर देखें।